अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरे कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शमع की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 22वां पारा स्टार्ट करेंगे, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व मन यक़नुत। ये हमारे 22वें पारे का नाम है। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा 21वां पारा जब हमने ख़त्म किया था, तो हमारी सूरह अहज़ाब जो है वो जारी थी। तो जहाँ से हमने इसको ख़त्म किया था वहीं से हम इसको शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जो फर्माबरदार बनकर रहेगी तुम में से अल्लाह और इसके रसूल की, और करेगी नेक अमाल, देंगे हम इसे इसका अजर भी दोहरा, और मुहैया कर रखा है हमने इसके लिए रिज़्क़ करीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों, नहीं हो तुम मानिंद आम औरतों के, लिहाजा अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो ना बात किया करो दबी जुबान से, इस तरह के लालच में पड़ जाए कोई ऐसा शख्स जिसके दिल में खराबी हो, बल्कि बात किया करो साफ और सीधे तरीके से। और टिक कर रहो अपने घरों में, और ना दिखाती फिरो अपनी सच धज साबिक दौरे जाहिलियत की तरह, और कायम करती रहो नमाज, और देती रहो ज़कात, और अतात करो अल्लाह और इसके रसूल की। अल्लाह तो बस ये चाहता है कि दूर कर दे तुमसे गंदगी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों, और पाक कर दे तुम्हें पूरी तरह। और याद रखो, जो पढ़ी जाती हैं तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयात और हिकमत की बातें, बेशक अल्लाह है बारीक बीन और पूरी तरह बाखबर। बिल यकीन मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्माबरदार मर्द और फर्माबरदार औरतें, और रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, और अल्लाह के आगे झुकने वाले मर्द और अल्लाह के आगे झुकने वाली औरतें, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, और रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, और हिफाजत करने वाले मर्द अपनी शर्मगाहों की, और हिफाजत करने वाली औरतें, और याद करने वाले मर्द अल्लाह को बहुत ज्यादा, और याद करने वाली औरतें मुहैया कर रखी हैं अल्लाह ने इन सब के लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम। इस बात को आप ये देखिएगा कि ये तमाम की तमाम जो इस वक़्त क्वालिटीज़ बयान की गई हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हमने इनके लिए मग़फ़िरत और अजर अज़ीम जो है वो हमने तैयार करके रखा हुआ है। यानी कि ये उन जन्नती लोगों की सिफ़ात हैं, जो हम सब इंसान जो जन्नत में जाने के ख़्वाहिशमंद हैं, उन सबको इन ख़ुसूसियात को अपने अंदर हमेशा शामिल करना चाहिए। दूसरा, आपको जैसा कि मालूम है कि इस वक़्त जब सूरह अहज़ाब स्टार्ट हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ख़ास हालात, कुछ ख़ास माहौल में जब मुनाफ़िकीन जो थे वो अपने उरूज पर, उनकी तमाम साज़िशें और रंजिशें, और वो जितनी किस्म की उन्होंने इस वक़्त अपनी चालबाज़ियाँ जो हैं वो चलाई हुई थी, तो उस वक़्त ये पीक पर थी। तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त इन मुनाफ़िकीन के यूँ समझें कि इन मुनाफ़िकीन ने ख़ास तौर पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घेराना था, और उनकी जो अज़वाज मुतहहरात थीं, तो उनको इन्होंने अपने निशाने पे लिया हुआ था। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने इन हालात को मद्देनज़र रखकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहहरात हैं,
اور ہماری مائیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص احکامات جو ہیں وہ دیے، جو آپ نے پڑھے۔ تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ یہ ضرور کسی مستند اور اچھی تفسیر جو ہے، بلکہ 2-3 علماء کی تفاسیر کو آپ ضرور اس کو آپ غور سے پڑھیں۔ اور نہیں زیب دیتی یہ بات کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کو کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا، تو باقی رہے ان کے پاس اختیار اپنے معاملات کا، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو در حقیقت جا پڑا وہ کھلی گمراہی میں۔ اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے تم اس شخص سے جس پر احسان کیا تھا اللہ نے، اور احسان کیا تھا تم نے بھی اس پر، نہ چھوڑو اپنی بیوی کو اور ڈرو اللہ سے، اور چھپا رہے تھے تم اپنے دل میں وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور ڈر رہے تھے تم انسانوں سے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ ڈرو تم اس سے۔ پھر جب پوری کر لی زید نے اس زینب بنت حجش سے اپنی حاجت، تو نکاح کر دیا ہم نے تمہارا اس سے، تاکہ نہ رہے مومنوں پر کوئی تنگی اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، جب وہ پوری کر چکے ہوں ان سے اپنی حاجت، اور ہے اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اصل میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کزن تھیں، اور ان کی پھوپھی ذات بہن بھی تھیں، تو ان کی جو شادی تھی وہ حضرت زید کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حضرت زید جو تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بھی تھے، اور ان کے منہ بولے بیٹے بھی تھے۔ تو ہم نے پچھلے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ آیات نازل فرمائی تھی، ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کے، یعنی کہ آپ کا اصل جو بیٹا ہے وہی بیٹا جو ہے آپ کا تصور ہوگا۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس رواج کو، اس روایت کو ختم کیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے ان کو طلاق دے دی حضرت زید نے حضرت زینب کو، تو حضرت زینب جو ہے ان کی شادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے کر لی۔ اور اس طرح جو قریش میں ایک روایت چل رہی تھی کہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ آپ اپنی وہ بہو تصور کی جاتی تھی، تو اس روایت کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ باقی اس کے لیے آپ تفاسیر جو ہیں اس کو دیکھیے گا، وہاں پہ آپ کو مکمل ان کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی۔ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ مضائقہ کسی ایسے معاملے میں جو فرض کر دیا ہو اللہ نے اس کے لیے، یہی سنت ہے اللہ کی ان انبیاء کے بارے میں جو گزر چکے ہیں پہلے، اور ہے اللہ کا حکم قطعی طے شدہ فیصلہ۔ یہ انبیاء وہ ہیں جو پہنچاتے ہیں اللہ کے پیغامات، اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے، اور کافی ہے اللہ محاسبے کے لیے۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے، بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے، اور سلسلہ نبوت کی تکمیل کرنے والے ہیں، اور ہے اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر۔ اے ایمان والوں، یاد کرتے رہو اللہ کو کثرت سے، اور تسبیح کرتے رہو اس کی صبح و شام، وہی ہے جو رحمت فرماتا ہے تم پر، اور اس کے فرشتے بھی تمہارے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، تاکہ نکال لائے تم کو تاریکیوں سے روشنی میں، اور ہے وہ مومنوں پر بہت مہربان۔ ان کا استقبال جس دن وہ اس سے ملیں گے سلام سے ہوگا، اور مہیا کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے اجر کریم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم ہی نے بھیجا ہے تم کو گواہ بنا کر، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور بلانے والا اللہ کی طرف اسی کی اجازت سے، اور بنایا ہے تم کو روشن چراغ۔ اور خوشخبری دے دو مومنوں کو اس بات کی کہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل، اور مت کہا مانو کافروں کا اور منافقوں کا، اور نہ پرواہ کرو ان کے ستانے کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر، اور کافی ہے اللہ کا ساز۔ اے ایمان والوں، جب نکاح کرو تم مومن عورتوں سے، پھر طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تم، تو نہیں ہے تمہاری طرف سے ان پر لازم کہ کوئی عدت جسے تم ان سے پورا کراؤ، لہذا تم انہیں کچھ مال دے دو اور رخصت کر دو بھلے طریقے سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے حلال کر دی ہے تمہارے لیے تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کر دیے ہوں، اور وہ لونڈیاں بھی جو تمہاری ملک میں آئیں، اس مال غنیمت میں سے جو عطا کیا ہے اللہ نے تمہیں، اور حلال کر دی ہے تمہاری چچا ذات، پھوپھی ذات، ماموں ذات اور خالہ ذات بہنیں جنہوں نے ہجرت کی ہے تمہارے ساتھ، اور کوئی مومن عورت اگر ہبہ کرے اپنے نفس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اگر نبی بھی چاہے تو حلال ہے اس سے نکاح کرنا۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ کہ کیا فرض کیا گیا ہے ہم نے مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں، تمہیں ان حدود سے مستثنا کر دیا ہے تاکہ نہ رہے تم پر کوئی تنگی، اور ہے اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تمہیں اختیار ہے کہ خود سے الگ رکھو جس کو چاہو ان بیویوں میں سے، اور اپنے ساتھ رکھو جس کو چاہو، اور جس کو چاہو اپنے پاس بلا لو ان میں سے جنہیں علیحدہ رکھا تھا تم نے، اس میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے زیادہ توقع ہے کہ ٹھنڈی رہیں گی ان کی آنکھیں، اور نہ غمگین ہوں گے وہ، اور راضی رہیں گی اس پر جو دو گے تم ان کو سب کی سب، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، اور ہے اللہ ہر بات جاننے والا اور بردبار۔ نہیں حلال ہے تمہارے لیے عورتیں اس کے بعد، اور نہ یہ کہ تم بدلو ان کی جگہ اور بیویاں، اگرچہ تمہیں بہت ہی پسند ہو ان کا حسن سوائے تمہاری لونڈیوں کے، اور ہے اللہ ہر چیز پر نگران۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
मत जाया करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में इल्ला ये कि बुलाया जाए तुम्हें खाने पर, ना ताकते रहा करो खाने का वक्त। हाँ, जब बुलाया जाए तुम्हें तो जरूर जाओ, फिर जब खाना खा चुको तो मुंतशिर हो जाओ और ना बैठे रहा करो बातें करने के लिए। यकीनन तुम्हारी ये हरकतें तकलीफ देती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मगर वो लिहाज करते हैं तुम्हारा और कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह नहीं शर्माता हक बात कहने से। और अगर मानना मांगना हो तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से कोई सामान, तो मांगो इनसे पर्दे के पीछे से। ये तरीका तुम्हारे और इनके दिलों की पाकीज़गी के लिए ज़्यादा मुनासिब है, और नहीं है जायज़ तुम्हारे लिए कि तकलीफ़ दो अल्लाह के रसूल को, और ना ये कि निकाह करो इसकी बीवियों से इसके बाद कभी। बेशक ऐसा करना है अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह। ख़्वाह तुम ज़ाहिर करो कोई बात या छुपाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि बिलाशुबा अल्लाह है हर बात से पूरी तरह बाखबर। कोई मुज़ायका नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के लिए सामने आने में अपने बापों के, और ना अपने बेटों के, और ना अपने भाइयों के, और ना अपने भतीजों के, और ना भांजों के, और ना अपने मैल की औरतों के, और ना इनके जो इनके मिल्क यमीन में हो, और डरते हो अल्लाह से, बेशक अल्लाह है हर चीज़ पर निगरान। बिलाशुबा अल्लाह और इसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दुरूद भेजो इन पर और खूब सलाम भेजा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। बिलाशुबह जो लोग अज़ियत देते हैं अल्लाह और इसके रसूल को, लानत भेजी है इन पर अल्लाह ने दुनिया में भी और आखिरत में भी, और तैयार कर रखा है इनके लिए रुसवा कुन अज़ाब। और जो लोग अज़ियत देते हैं मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को इल्ज़ाम लगाकर ऐसे कामों का जो नहीं किए उन्होंने, तो बेशक उन्होंने उठाया अपने ऊपर बोझ बड़े बुहतान का और खुले गुनाह का। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और अहले ईमान की औरतों से कि वो लटका लिया करें अपने ऊपर अपनी चादर के पल्लू। ये ज़्यादा मुनासिब तरीका है ताकि वो पहचान ली जाएँ और ना सताई जाएँ, और है अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला। अगर ना बाज़ आए मुनाफ़िक और वो लोग जिनके दिलों में रोग है, और वो लोग जो हिजान अंगेज़ अफ़वाहें फैलाते हैं मदीने में, तो ज़रूर उठा खड़ा करेंगे हम तुम्हें इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, फिर ना रहेंगे वो तुम्हारे साथ मदीने में मगर थोड़े दिन। लानत भेजी जाएगी इन पर हर तरफ से, जहाँ कहीं पाए जाएँगे, पकड़े जाएँगे और कत्ल किए जाएँगे बुरी तरह। यही सुन्नत है अल्लाह की ऐसे लोगों के मामले में जो गुज़र चुके हैं पहले, और ना पाओगे तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली। पूछते हैं तुमसे लोग क़यामत के बारे में, कहो दर हकीकत इसका इल्म तो बस अल्लाह के पास है, और तुम्हें क्या मालूम शायद कि क़यामत करीब ही हो। बेशक अल्लाह ने लानत भेजी है काफ़िरों पर और तैयार कर रखी है इनके लिए भड़कती हुई आग। रहेंगे ये इसमें हमेशा, ना पाएँगे अपने लिए कोई हामी और ना कोई मददगार। जिस दिन उलट-पुलट किए जाएँगे इनके चेहरे आग पर, और कहेंगे वो काश हमने अताअत की होती अल्लाह की और अताअत की होती रसूल की, और कहेंगे ए हमारे मालिक हमने अताअत की थी अपने सरदारों की और बड़ों की, तो उन्होंने हमें गुमराह कर दिया राह रास्त से। ए हमारे मालिक दे तू इन्हें दुगना अज़ाब और लानत भेज इन पर बड़ी लानत। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना हो जाना इन लोगों की तरह जिन्होंने अज़ियतें दी थी मूसा अलैहिस्सलाम को, तो बुरी साबित कर दिया उसे अल्लाह ने इन बातों से जो उन्होंने बनाई थी, और थे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नज़दीक बहुत बाइज़्ज़त। ऐ ईमान वालों डरते रहो अल्लाह से और कहो बात ठीक-ठीक, दुरुस्त कर देगा अल्लाह तुम्हारी खातिर तुम्हारे अमाल, और माफ़ कर देगा तुम्हारी खातिर तुम्हारे गुनाह। और जिसने अताअत की अल्लाह और इसके रसूल की, तो बिलाशुबा इसने हासिल की कामयाबी बहुत बड़ी। बेशक हमने पेश किया इस अमानत को सामने आसमानों के, ज़मीन के और पहाड़ों के, तो उन्होंने इनकार कर दिया और इसको उठाने से, और डर गए इससे, मगर उठा लिया इसे इंसान ने। यकीनन है ये इंसान बड़ा ज़ालिम और बड़ा ही जाहिल। यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में ये बात बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जिस वक़्त अल्लाह ताला ने अपनी स्कीम तैयार की, इस कायनात को वजूद दिया, उसके बाद इस ज़मीन को बनाया, इंसान की तख्लीक की, और स्कीम जो थी वो ये थी कि मैं जन्नत और दोज़ख जो है इसको कायम करूँगा, और जन्नत में इतनी बेशबहा नेमतें होंगी कि जिसका कोई किसी मखलूक ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अब ये तमाम की तमाम स्कीम जो है वो अल्लाह ताला ने पेश की कि मैं एक ऐसी मखलूक बनाना चाह रहा हूँ कि जो वारिस हों उस जन्नत के। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने जब ये स्कीम जो है वो पेश की तमाम अपनी बाकी मखलूक़ात पे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक हमने पेश किया इस इमानत को सामने आसमानों के, ज़मीन के और पहाड़ों के, तो उन्होंने इनकार कर दिया इसको उठाने से, और डर गए इससे, मगर उठा लिया इसे इंसान ने। यानी कि जिस वक़्त बाकी मखलूक़ात के सामने ये बात आई कि अल्लाह ताला की ये स्कीम जो है वो वजूद में आई है, और अल्लाह ताला जो है वो ये काम करना चाह रहे हैं, और उस जन्नत में दाखिल करने के लिए अल्लाह ताला एक दुनिया में एक ऐसी जगह बनाएँगे कि जहाँ पे उस मखलूक को भेजेंगे और उसको आज़माइश देंगे, और उस आज़माइश की बुनियाद पे जन्नत या दोज़ख का फैसला होगा। तो लोग जो हैं वो इस आज़माइश से डर गए, क्योंकि ये आज़माइश जो थी ये बहुत बड़ी आज़माइश थी, क्योंकि इस आज़माइश के नतीजे में या तो जन्नत मिलनी थी या फिर हमेशा की दोज़ख जो है उसमें दाखिल होना था। तो उन लोगों ने इस डर से कि अगर हम
काम नाकाम हो गए इस इम्तिहान में और हमें दोज़ख में डाल दिया गया, तो हम जो है वो फिर क्या करेंगे? उन्होंने ये ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। लेकिन इंसान जो अल्लाह ताला की एक बेहतरीन मखलूक था, उसने इस आज़माइश को, इस अल्लाह ताला की इमानत को उठा लिया और अल्लाह ताला ने इसके लिए कहा कि यकीनन है ये इंसान बड़ा ज़ालिम और बड़ा ही जाहिल। ये बारे इमानत इसलिए डाला गया ताकि सज़ा दे अल्लाह मुनाफ़िक मर्दों और मुनाफ़िक औरतों को और मुशरिक मर्दों और मुशरिक औरतों को नवाज़े अपनी रहमत से अल्लाह मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को, और है अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बेहद मेहरबान। सूरह अहज़ाब की तकमील के बाद हम सूरह सबा उसका मुताला करेंगे, तिलावत करेंगे। मक्की सूरत है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सारी हम इस अल्लाह ही के लिए है जो मालिक है हर इस चीज़ का, जो है आसमानों में और जो है ज़मीन में, और इसी के लिए है हम्द आखिरत में भी। और वही है बड़ी हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला। वो जानता है इसे भी जो दाखिल होता है ज़मीन में और जो निकलता है इसमें से, और जो नाज़िल होता है आसमान से और जो चढ़ता है इसमें, और है वो निहायत रहम फरमाने वाला और दरगुज़र करने वाला। कहते हैं वो लोग जिन्होंने इनकार किया कि नहीं आएगी हम पर क़यामत, कह दीजिए क्यों नहीं? कसम है मेरे रब की, वो ज़रूर आकर रहेगी तुम पर। वो आलिमुल गैब है, नहीं है इससे छुपी हुई ज़रा बराबर कोई चीज़ आसमानों में और ज़मीन में, और नहीं कोई चीज़ इससे, और ना कोई बड़ी चीज़, मगर वो दर्ज है किताब मुबीन यानी कि लोहे महफूज़ में। क़यामत इसलिए आएगी ताकि जज़ा दे अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और किए उन्होंने नेक अमाल। यही वो लोग हैं कि है इनके लिए मग़फ़िरत और रिज़्क़ करीम। और जिन लोगों ने भाग-दौड़ की है हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए, यही लोग हैं कि उनके लिए अज़ाब बदतरीन और दर्दनाक। और जानते हैं वो लोग जिन्हें दिया गया था इल्म के जो भी नाज़िल किया गया है तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, वो सरासर हक है और रहनुमाई करता है इस रास्ते की तरफ जो गालिब और तमाम खूबियों के मालिक का है। और कहते हैं ये काफ़िर लोग, क्या हम तुम्हें बताएँ ऐसा शख्स जो खबर देता है तुमको कि जब तुम्हारा जिस्म रेज़ा-रेज़ा होकर मुंतशिर हो जाएगा, तो बिलाशुबा तुम फिर पैदा किए जाओगे नए सिरे से। क्या घड़ रहा है ये अल्लाह पर झूठ, या ये शख्स दीवाना है? नहीं, बल्कि जो लोग ईमान नहीं लाते आखिरत पर, वो अज़ाब में मुब्तला हैं और दूर जा पड़े हैं गुमराही में। क्या उन्होंने कभी नज़र डाली इन चीज़ों पर जो इनके आगे और पीछे हैं? मसलन आसमान और ज़मीन, अगर हम चाहें तो धँसा दें इनको ज़मीन में या गिरा दें इन पर कोई टुकड़ा आसमान का, बिलाशुबा इसमें एक निशानी है हर इस बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। और बेशक अता किया था हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बड़ा फ़ज़ल, और हुक्म दिया था कि ए पहाड़ों, तस्बीह व मनाजात में साथ दो इसका, और यही हुक्म दिया था परिंदों को भी। और नरम कर दिया था हमने इसके लिए लोहा इस हदायत के साथ कि तैयार करो ज़रहें और ठीक अंदाज़े पर रखो उनके हल्के, और करो नेक काम, बेशक मैं तुम्हारे अमाल को देख रहा हूँ। और मुसख्खर कर दिया हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को चलना, इसका सुबह को 1 महीने की राह तक था, और शाम के वक़्त चलना इसका 1 महीने की राह तक था, और बहा दिया था हमने इसके लिए चश्मा तांबे का, और ताबे कर दिए थे इसके कुछ जिन जो काम करते थे इसके आगे इसके रब के हुक्म से, और जो सरताबी करता था इनमें से हमारे हुक्म से, तो सिखाते थे हम इसे आग का अज़ाब, ये बनाते थे इसके लिए जो वो चाहता था आलीशान इमारतें और तस्वीर और लगन हौज़ की मानिंद, और भारी देगें जमी हुई चूल्हों पर। इरशाद फरमाया हमने अमल करो ए आले दाऊद अलैहिस्सलाम शुक्र के तरीके पर, लेकिन कम है मेरे बंदों में से शुक्र करने वाले। फिर जब नाफिज किया हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर मौत का फैसला, तो ना पता दिया इन जन्नात को इसकी मौत का, मगर दीमक ने जो खा रही थी इसके असा को, फिर जब वो गिर पड़े तब मालूम हुआ जन्नात को कि अगर जानते होते वो गैब, तो ना मुब्तला होते वो जिल्लत के अजाब में। बिलाशुबा कौम सबा के लिए इनकी बस्ती में एक निशानी, 2 बाग थे दाएं जानिब और बाएं जानिब। हमने कहा खाओ इस रिस्क में से जो दिया है तुम्हारे रब ने, और शुक्र बजा लाओ इसका, मुल्क अच्छा है और उम्दा है, और रब है बख्शने वाला। फिर वो मुंह मोड़ गए शुक्रगुजारी से, तो भेजा हमने इन पर बंद तोड़ सैलाब, और बदल दिया हमने इनके बागों को 2 ऐसे बागों से जिनमें फल थे कड़वे कसीले, और झाऊ के दरख्त और चंद बेरी की झाड़ियां। ये बदला दिया था इनको हमने इनकी नाशुक्री की वजह से, और नहीं बदला देते हम ऐसा मगर नाशुक्र इंसानों को। और बसाती थी हमने इनके और इन बस्तियों के दरमियान जिनको हमने बरकत अता की थी, ऐसी बस्तियां जो नुमाया नजर आती थी, और मंजिलें मुकर्रर कर दी थी हमने उनमें सफर की। कहा था चलो फिरो इनमें रात दिन बेखौफ व खतर, लेकिन उन्होंने कहा ए हमारे मालिक,
दराज कर दे हमारी सफर की मुसाफतें, और इस तरह जुल्म किया उन्होंने अपनी जान पर, सो बना कर रख दिया हमने इनको कहानियां और तितर बितर कर दिया हमने इनको रेजा रेजा कर। बेशक इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर इस शख्स के लिए जो साबिर और शाकिर हो, और बिलाशुबा सच साबित कर दिया इन पर इबलीस ने अपना गुमान, और उन्होंने इसकी पैरवी की सवाए एक ग्रोह के जो मोमिन था, और नहीं हासिल था इसे इन पर कोई इख्तियार, मगर जो कुछ हुआ है इसलिए हुआ ताकि देखें हम कि कौन ईमान रखता है आखिरत पर, और कौन है इनमें से जो आखिरत के बारे में शक में मुब्तला है। और तेरा रब हर चीज पर निगरान है। कहो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुशरिकों से कि पुकार देखो इन्हें जिनको तुम समझते हो अपना माबूद अल्लाह के सिवा, नहीं मालिक हैं वो जर्रा बराबर किसी चीज के आसमानों में और ना जमीन में, और नहीं है इनकी आसमानों और जमीन की मलकियत में कोई शिरकत, और नहीं है अल्लाह का इन शरीकों में से कोई मददगार भी, और न नफा पहुंचा सकती है सफारिश अल्लाह के हुजूर मगर सिर्फ इस शख्स को जिसके लिए इजाजत दे अल्लाह। इसकी हत्ता के जब दूर होगी दहशत उनके दिलों से, तो वो पूछेंगे क्या इरशाद फरमाया तुम्हारे रब ने, वो जवाब देंगे कि ठीक फरमाया और वो है आलीशान और सबसे बड़ा है। पूछो इनसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वो जो रिस्क देता है तुमको आसमानों से और जमीन से, कहो अल्लाह और मैं या तुम, कोई एक जरूर हदायत पर है या फिर खुली गुमराही में मुब्तला है। कहो नहीं बासपुरस होगी तुम में से इसकी जो कसूर हमने किए, और नहीं जवाब तलबी होगी हमसे इन जुराइम की जो तुम करते हो। कहो ज जमा करेगा हम सबको हमारा रब, फिर फैसला कर देगा हमारे दरमियान ठीक-ठीक, और वही है सबसे बेहतर फैसला करने वाला और हर बात जानने वाला। कहो इनसे ज़रा दिखाओ मुझे वो हस्तियाँ जिन्हें मिला रखा है तुमने इनके साथ शरीक बनाकर। हरगिज़ नहीं, बल्कि अम्र वाक़या ये है कि वो अल्लाह ही है जो है ज़बरदस्त और बड़ी हिकमत वाला। और नहीं भेजा हमने तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर तमाम इंसानों के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं। और कहते हैं ये लोग कि कब पूरी होगी ये धमकी अगर हो तुम सच्चे। इनसे कह दीजिए तुम्हारे लिए मुकर्रर है मोहलत की मियाद का एक दिन, न ताख़ीर कर सकते हो तुम इसके आने में एक घड़ी की, और ना एक घड़ी इसे पहले ला सकते हो। और कहते हैं ये काफ़िर हरगिज़ नहीं ईमान लाएँगे हम इस कुरान पर और ना इन किताबों पर जो इससे पहले आ चुकी हैं, और काश तुम देखो वो समा जब ज़ालिम लोग खड़े किए जाएँगे अपने रब के हुज़ूर, डाल रहे होंगे वो एक-दूसरे पर इल्ज़ाम, कहेंगे वो लोग जो दबा कर रखे गए थे इन लोगों से जो बड़े बने हुए थे आखिर, कि अगर न होते तुम तो ज़रूर होते हम मोमिन। और कहेंगे वो लोग जो बड़े बने होते हुए थे इनसे जो दबा कर रखे गए थे, क्या हमने ज़बरदस्ती रोका था तुमको? हदायत है इसके बाद कि आ गई थी वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम खुद ही थे मुजरिम। और कहेंगे वो लोग जो दबा कर रखे गए थे इनसे जो बड़े बने हुए थे, नहीं बल्कि ये तुम्हारी शब रोज की साजिशें थी, जब तुम हुक्म देते थे हमको कि हम कुफर करें अल्लाह के साथ और ठहराएं हम दूसरों को इसका हमसर, और दिल ही दिल में पछताएंगे ये जब देखेंगे अजाब को, और डाल देंगे हम तौक गर्दनों में इन लोगों की जिन्होंने कुफर किया। नहीं बदला दिया जाएगा इन्हें मगर इसी का जो वो करते रहे, और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई मुतनब्बिह करने वाला, मगर कहा इसके खुशहाल लोगों ने बिलाशुबा हम इन बातों के जो तुमको देकर भेजा गया है मुनकिर हैं, और उन्होंने कहा कि हम ज्यादा हैं तुमसे माल और औलाद में, और हरगिज नहीं दिया जाएगा हमें अजाब। कहो बेशक मेरा रब कुशादा कर देता है रिज़्क जिसके लिए चाहता है, और नफ़अतुल अता फरमाता है जिसे चाहता है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत को नहीं जानते। और नहीं है तुम्हारे माल और ना तुम्हारी औलाद ऐसी जो तुम्हें करीब करती हो हमसे किसी दर्जे में, हाँ मगर जो शख्स ईमान लाए और करे नेक अमल, सो यही लोग हैं जिनके लिए है दुगनी जज़ा इनके अमाल की, और ये लोग जन्नत की बुलंद व बाला इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे, और वो लोग जो दौड़-धूप करते हैं हमारी आयत को नीचा दिखाने के लिए, ये लोग अज़ाब में मुब्तला होंगे। इनसे कहो बेशक मेरा रब ही कुशादा करता है रिज़्क जिसके लिए चाहे अपने बंदों में से, और नफ़ा तौला देता है जिसको चाहे। और जो खर्च कर देते हैं हो तुम कोई भी चीज़, तो वो इसकी जगह और देता है तुमको, और वो सबसे बेहतर रिज़्क अता फरमाने वाला है। और जिस दिन जमा करेगा वो इन सब मुशरिकों को, फिर पूछेगा फरिश्तों से क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? वो अर्ज़ करेंगे, पाक है तेरी ज़ात, तू ही हमारा आका है, हमारा इनसे क्या ताल्लुक? नहीं, बल्कि ये इबादत किया करते थे, जिन्हों की अक्सर इनमें से इन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। सो आज ना पहुँचा सकेगा कोई तुम में से किसको फ़ायदा और ना नुकसान, और कहेंगे कि हम इन लोगों से जो ज़ालिम थे, लो चखो मज़ा आग के अज़ाब का जिसको तुम झुठलाया करते थे। और जब पढ़ी जाती है इनके सामने हमारी आयात, बय्यनात, तो कहते हैं कि नहीं है ये मगर एक ऐसा शख्स जो चाहता है कि रोक दे तुमको इन माबूदों से जिनको पूजा करते थे तुम्हारे बाप-दादा, और कहते हैं कि नहीं है ये कुरान मगर एक झूठा घड़ा हुआ, और कह दिया इन काफ़िरों ने हक के बारे में जब इनके सामने आया वो कि नहीं है ये मगर खुला जादू।
حالانکہ نہ دی تھی ہم نے انہیں کتاب جنہیں یہ پڑھتے ہوں، اور نہ بھیجا تھا ہم نے ان کی طرف تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا، اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اور نہیں پہنچے ہیں یہ 10ویں حصے کو بھی اس کے جو دیا تھا اپنے ہم نے پہلے لوگوں کو، پھر بھی انہوں نے چھٹلایا ہمارے رسولوں کو، سو دیکھ لو کیسی سخت تھی ہماری سزا۔ کہو بس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں صرف ایک بات کی کہ کھڑے ہو جاؤ تم اللہ کے واسطے دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو آخر ہے تمہاری کون سی ہے تمہارے صاحب میں جنون کی بات، نہیں ہے مگر وہ نہیں ہے وہ مگر متنبہ کرنے والا تم کو ایک عذاب شدید سے، اس کی آمد سے پہلے ان سے کہیے جو مانگا ہے میں نے تم سے کوئی اجر وہ تمہیں مبارک ہو، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کی ذمے، اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کہو بلا شبہ میرا رب چوٹ لگاتا ہے حق سے باطل پر، وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور نہ کچھ کر سکا باطل حق کے خلاف پہلے، اور نہ آئندہ کچھ کر سکے گا۔ کہو اگر گمراہ ہو گیا ہوں میں تو حقیقت یہ ہے کہ میری گمراہی کا وبال مجھ ہی پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو یہ اس وحی کی بنا پر ہے جو بھیجی ہے میری طرف میرے رب نے، بلا شبہ ہے وہ سب کچھ جاننے والا اور قریب ہی، اور 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 قریب ہی، اور کاش دیکھتے تم وہ منظر جب گھبرائے پھر رہے ہوں گے یہ لوگ اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے اور پکڑ لیے جائیں گے قریب ہی سے، تو اس وقت کہیں گے یہ کہ ایمان لے آئے ہم اس پر، حالانکہ اب کہاں ہاتھ آ سکتا ہے ایمان ان کے اتنی دور سے، جبکہ انکار کر چکے تھے یہ اس کا اس سے پہلے، اور چلاتے رہے تھے تیر تکے بلا تحقیق دور ہی سے، اور پردہ حائل کر دیا گیا ان کے اور اس چیز کے درمیان جس کی یہ خواہش کرتے تھے، جیسا کہ کیا گیا تھا ان کے ہم جنسوں کے ساتھ پہلے، بلا شبہ وہ پڑے ہوئے تھے گمراہ کن شک میں۔ سورہ فاتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور مقرر کرنے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، ایسے فرشتے جن کے پر ہیں دو دو تین تین چار چار، وہ اضافہ کر سکتا ہے تخلیق میں جیسا چاہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کھولتا ہے اللہ لوگوں کے لیے دروازہ اپنی رحمت کا تو نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کا، اور جو روک دے وہ تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا اللہ اس کا اللہ کے بعد، اور ہے وہ زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگوں یاد کرو اللہ کے احسانات جو تم پر ہیں، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا جو رزق دیتا ہو تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کدھر سے تم بہکائے جا رہے ہو؟ اور اگر جھٹلاتے ہیں یہ لوگ تم کو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے کہ بلا شبہ جھٹلائے جا چکے ہیں بہت سے رسول تم سے پہلے، اور اللہ ہی کی طرف بالآخر رجوع ہونے والے ہیں تمام معاملات۔ اے لوگوں یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، سو نہ دھوکے میں ڈالے تم کو دنیاوی زندگی، اور نہ دھوکہ دینے پائے تمہیں اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ بلاتا ہے اپنے ماننے والوں کو تاکہ ہو جائیں وہ شامل دوستیوں میں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے سخت ترین عذاب، اور جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ سو بھلا وہ شخص کہ خوشنما بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس کا برا عمل اور سمجھ رہا ہو وہ اس کو اچھا کچھ ٹھکانہ نہیں اس کی گمراہی کا، اس لیے کہ وہ در حقیقت اللہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے جسے چاہے اور راہ راست دکھاتا ہے جسے چاہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ گھلے تیری جان ان کی خاطر حسرت و غم میں، بلا شبہ اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ اللہ ہی تو ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل، پھر ہم چلاتے ہیں اسے مردہ زمین کی طرف اور زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد۔ اسی طرح ہوگا مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا، جو چاہتا ہے عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے، عزت ساری کی ساری اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، اور عمل صالح ان کو اونچا اٹھاتا ہے، اور وہ لوگ جو چلتے ہیں بری چالیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان عذاب اور ان کی چالیں خود ہی غارت ہونے والی ہیں۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنا دیا ہے اسی نے تم کو جوڑا مرد و عورت، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ اور نہیں بچہ جنتی مگر اللہ کے علم کے مطابق، اور نہیں عمر پاتا کوئی عمر پانے والا، اور نہ کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں مگر یہ سب لکھا ہوا ہے ایک کتاب میں، بلا شبہ یہ سب اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اور نہیں یکساں ہو سکتے دو دریا، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا خوشگوار ہے پینے میں، اور یہ دوسرا کھاری اور کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے کھاتے ہو تم گوشت تر و تازہ اور نکالتے ہو سامان زیست جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلی جا رہی ہیں، اور وہ
इसमें सीना चीरती हुई, ताकि तलाश करो तुम अल्लाह का फ़ज़ल और ताकि तुम इसके शुक्रगुज़ार बनो। दाखिल करता है वो रात को दिन में और दाखिल करता है दिन को रात में और मुसख़्ख़िर कर रखा है इसने सूरज और चाँद को सब के सब चले जा रहे हैं एक वक़्त मुकर्रर तक। यही है अल्लाह तुम्हारा रब, इसी की है बादशाही और वो दूसरे जिन्हें पुकारते हो तुम इसके सिवा नहीं है वो मालिक बड़े कह के भी अगर पुकारो तुम इन्हें तो नहीं सुन सकते वो तुम्हारी दुआएं और अगर सुन लें तो नहीं जवाब दे सकते तुम्हें और क्यामत के दिन इनकार कर देंगे वो तुम्हारे शिर्क का और नहीं खबर दे सकता तुम्हें हकीकत की ऐसे ऐसी सवाई इसके जो सब कुछ जानने वाला है। ऐ लोगों, तुम मोहताज हो अल्लाह के और अल्लाह वो है जो बेनियाज और लायक हम्द और सना है। अगर वो चाहे तो ले जाए तुम्हें और ले आए तुम्हारी जगह नई मखलूक और नहीं है ऐसा करना अल्लाह के लिए कुछ दुश्वार और नहीं उठाएगा कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ। और अगर पुकारेगा कोई लदा हुआ शख्स अपना बोझ उठाने के लिए तो ना उठाया जाएगा उसके बोझ में से कुछ भी, अगरचा हो वो कोई करीबी रिश्तेदार। हकीकत हाल यह है कि तुम मुतनब्बिह कर सकते हो उन्हीं लोगों को जो डरते हैं अपने रब से बिन देखे और कायम करते हैं नमाज। और जो शख्स भी पाकीज़गी इख्तियार करता है तो बस पाकीज़गी इख्तियार करता है अपने ही फ़ायदे के लिए और अल्लाह ही की तरफ सबको पलटना है। और नहीं बराबर हो सकता अंधा और आँखों वाला और ना तारीकियाँ और ना रोशनी और ना छाँव और ना धूप की तपिश और ना बराबर हो सकते हैं ज़िंदे और ना मुर्दे। बिलाशुबा अल्लाह सुनवाता है जिसे चाहे और ना तुम ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना सकते हो इनको जो कब्रों में मदफ़ून हैं। नहीं हो तुम मगर मुतनब्बिह करने वाले। यकीनन हमने भेजा है तुमको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना। और नहीं है कोई मगर ज़रूर आया है इसमें कोई मुतनब्बिह करने वाला। और अगर ये झुठलाते हैं तुम्हें तो बिलाशुबा झुठलाया था इन लोगों ने भी जो इनसे पहले थे। आए थे इनके पास इनके रसूल खुले दलाइल, सहीफ़े और रोशन हदायत देने वाली किताब लेकर। फिर पकड़ लिया मैंने इन लोगों को जिन्होंने ना माना, सो देख लो कैसी सख्त थी मेरी सज़ा। क्या नहीं देखते तुम कि अल्लाह बरसाता है आसमान से पानी, फिर निकालते हैं हम इसके ज़रिए से तरह-तरह के फल, मुख्तलिफ होते हैं इनके रंग और पहाड़ों में धारियाँ हैं सफ़ेद और सुर्ख को के मुख्तलिफ हैं उनके रंग और गहरे स्याह भी हैं। और इंसानों और जानवरों और चौपायों में भी मुख्तलिफ रंग हैं। इसी तरह बस डरते हैं अल्लाह से तो इसके वो बंदे जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का इल्म रखते हैं। बिलाशुबा अल्लाह है ज़बरदस्त और दरगुज़र फरमाने वाला। यकीनन जो लोग तलावत करते हैं किताब अल्लाह और नमाज़ कायम करते हैं और खर्च करते हैं इसमें से जो रिज़्क दिया है हमने उन्हें छुपा कर और एलानिया वो तवक्को रखते हैं ऐसी तिजारत की कि जिसमें हरगिज़ खसारा नहीं है। इसलिए कि पूरे-पूरे देगा अल्लाह उनको उनके अजर और ज़्यादा देगा उन्हें अपने फ़ज़ल से। बिलाशुबा वो है बख्शने वाला और कदरदान। और ये जो वही किया है हमने तुम्हारी तरफ किताब में से, यही हक़ है जो तस्दीक करता हुआ है इन किताबों की जो इससे पहले मौजूद थी। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से है पूरी तरह बाखबर और हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। फिर वारिस बनाया हमने इस किताब का इन लोगों को जिन्हें मुंतखब किया था हमने अपने बंदों में से। तो इनमें से कोई तो ज़ुल्म करने वाला है अपनी जान पर और इनमें से कुछ म्याना रो हैं और कुछ इनमें से सबकत ले जाने वाले हैं, नेकियों में अल्लाह के इज़्न से। यही है बहुत बड़ा फ़ज़ल। जन्नतें हैं हमेशा रहने वाली, दाखिल होंगे इनमें आरास्ता किया जाएगा इन्हें वहाँ सोने के कंगनों से और मोतियों से और इनका लिबास वहाँ रेशम होगा और वो कहेंगे शुक्र है अल्लाह का जिसने दूर किया हमसे गम। बिलाशुबा हमारा रब है माफ़ फरमाने वाला और कदरदान। जिसने ठहरा दिया हमें अब्दी क़यामगाह में अपने फ़ज़ल से, नहीं पेश आती हमें यहाँ कोई मुशक्क़त और नहीं लाहक़ होती हमें यहाँ थकान। और वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया इनके लिए है जहन्नुम की आग, ना फ़ैसला किया जाएगा इनके बारे में कि मर जाएँ और ना हल्का किया जाएगा इनसे जहन्नुम का अज़ाब। इसी तरह बदला देते हैं हम हर इस शख़्स को जो कुफ़्र करने वाला हो और वो चीख-चीख कर कहेंगे जहन्नुम में, ए हमारे रब निकाल ले तू हमें यहाँ से ताकि करें हम नेक अमल मख़ मुख्तलिफ इन अमाल से जो किया करते थे हम। जवाब मिलेगा क्या नहीं दी थी हमने तुमको इतनी उम्र जिसमें नसीहत हासिल कर सकता हो जो नसीहत हासिल करना चाहे और आए तुम्हारे पास मुतनब्बिह करने वाले। लिहाजा चखो तुम मज़ा अब अपने करतूतों का और नहीं है ज़ालिमों का कोई मददगार। बेशक अल्लाह वाकिफ़ है आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातों से। बिलाशुबा वो जानता है दिलों के राज़ों को, वही तो है जिसने बनाया तुमको खलीफा ज़मीन में। लिहाजा जो कुफ़्र करता है तो इसी पर है वबाल इसके कुफ़्र का और नहीं बढ़ाता काफ़िरों के लिए इनका कुफ़्र इनके रब के हुजूर मगर गज़ब को और नहीं इज़ाफ़ा करता काफ़िरों के लिए इनका कुफ़्र मगर खसारे में। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहो, कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह के सिवा? मुझे बताओ उन्होंने क्या पैदा किया है ज़मीन में या इनकी है कोई शिरकत आसमानों में या अता की है हमने इन्हें कोई किताब जो इनके पास बतौर सनद हो? नहीं, बल्कि हकीकत में
नहीं वादा करते ये ज़ालिम एक दूसरे से मगर झूठा, बिलाशुबा अल्लाह ही है जो रोके हुए है आसमानों को और ज़मीन को टल जाने से, और अगर वो टल जाएँ तो नहीं रोक सकता उन्हें कोई दूसरा अल्लाह के बाद, यकीनन वो है बड़ा हलीम व दरगुज़र करने वाला। और कस्में खाया करते थे ये अल्लाह की सख्त तरीन कस्में कि अगर आता इनके पास कोई मुतनब्बिह करने वाला, तो होते ये ज़्यादा हिदायत याफ़्ता हर एक उम्मत से। लेकिन जब आया इनके पास मुतनब्बिह करने वाला, तो ना इज़ाफ़ा किया इसकी आमद ने इनमें मगर नफ़रत का, जिसकी वजह से सरकशी करने लगे वो ज़मीन में और बुरी-बुरी चालें चलने लगे, और नहीं पड़ती बुरी चाल मगर इसके चलने वाले पर, तो नहीं इंतज़ार कर रहे वो मगर अल्लाह की इस सुन्नत का जो पहलों पर लागू थी, और नहीं पाओगे तुम सुन्नत अल्लाह में कोई तब्दीली, और ना पाओगे तुम सुन्नत अल्लाह को मुकर्ररा तरीके से फिरा हुआ। यहाँ पे मैं आपको एक बात थोड़ी-सी बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने जो अपनी सुन्नत के हवाले से बात की है, कि अल्लाह ताला ने अपने दीन का जो कानून दिया है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से जो जन्नत में दाखिल होने के लिए आपको एक कानून बना दिया है कि आपने अच्छे अमाल करने हैं, आपने बुरे अमाल से बचना है, आपने गुनाह कबीरा से बचना है। तो वो अल्लाह ताला का जो कानून होगा कि जिसकी अल्लाह ताला ने एक छोटी-सी मिसाल हज़रत जो हमने सूरह अराफ में अल्लाह ताला ने जिन पैगंबरों को अपने अज़ाब दिया, उनकी कौमों को, जैसे हज़रत लूत की कौम थी, हज़रत मूसा की कौम थी, या हज़रत नूह जो थे, उनको अल्लाह ताला ने अज़ाब दिया। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अपना उस कानून के तहत जो है वो बता दिया कि किस तरह से मैं अभी कभी भी अपनी सुन्नत जो है वो नहीं बदलता। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात से कि अल्लाह ताला अपनी सुन्नत को नहीं बदलता, उन्होंने इसको इस ज़ुमरे में लेना चाहा, जो कि एक गलत सोच थी। और उससे उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला जो है वो मुअज्ज़ात का उन्होंने इनकार कर दिया कि जैसे आग जो है वो जलाती है, तो उन्होंने कहा कि आग तो हमेशा जलाती है, तो इस वजह से उन्होंने एक गलत जो है वो बात लोगों में बताना शुरू कर दी कि जी अल्लाह ताला की सुन्नत जो है वो तो यही है कि वो जलाती है। तो आपको सिर्फ़ मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो सुन्नत के मतलब है, ये अल्लाह का वो कानून है जो अल्लाह ताला के क़यामत के दिन के लिए जन्नत और दोज़ख के लिए जो अल्लाह ताला ने कवानीन बनाए हैं, उसमें किस तरीके से अल्लाह ताला जो है वो जन्नतियों को और दोज़खियों को चुनेंगे। तो वो कानून अल्लाह ताला का हमेशा से वो एक ही था, और उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं आएगी। क्या नहीं चले फिरे ये ज़मीन में कि देखते क्या हुआ इंजाम इन लोगों का जो इनसे पहले थे, और थे वो बहुत ज़्यादा इनसे क़ुव्वत में, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि आजिज़ कर सके इसे कोई चीज़ आसमानों में और ना ज़मीन में। बिलाशुबा वो है हर बात जानने वाला और हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला। बाकी जहाँ तक मैं आपको मुअज्ज़ात के हवाले से बात करूँगा, तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला क्यों नहीं अपनी मुअज्ज़ात जो है, ये अल्लाह ताला मालिक कायनात है। अल्लाह ताला जब चाहे इस सूरज को बुझा दे, अल्लाह ताला जो है उससे रोशनी आना बंद हो जाए। अल्लाह ताला जब चाहे चाँद जो है उसको ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला जो है वो जब चाहे हवाएँ चलना रुक जाए। अल्लाह ताला जब चाहे जो है वो कोई भी अपने जो, क्योंकि ये सारे के सारे कवानीन तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला ने जब इस कानून को बदलना चाहेगा तो वो बदल देगा। तो वो जो कानून जो क़यामत के दिन के लिए अल्लाह ताला ने या अपने जन्नत और दोज़ख के लिए है, उसका एक कानून जो बना दिया, तो वो कानून उसमें कभी भी कोई अल्लाह ताला तब्दीली नहीं करेंगे। और अगर कहीं गिरफ्त फरमाता अल्लाह इंसानों की इनके करतूतों पर, तो ना छोड़ता ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला, लेकिन वो इन्हें मोहलत दे रहा है एक वक़्त मुकर्रर तक, फिर जब आ जाएगा इनका वक़्त मुकर्रर, तो अम्र वाक़िया ये है कि अल्लाह अपने बंदों को पूरी तरह देख लेगा। सूरह यासीन, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल भी कहा जाता है, ईमानियात से भरपूर सूरत है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि हम में से अक्सर लोग जो हैं, वो सूरह यासीन जो है वो उसको पढ़ते हैं किसी को उसकी मौत की तकलीफ़ को आसान करने के लिए। लेकिन वो मौत की तकलीफ़ आसान करने का मतलब ये होता है कि असल में एक मरने वाले का ईमान जो है वो किसी तरीके से ताज़ा कर दिया जाए, जिसके बाद उसके लिए उसकी जो रूह जो है वो आसानी के साथ परवाज़ कर सके। तो सूरह यासीन के अंदर जिस तरीके से अल्लाह ताला ने अपनी ईमानियात की बात की है, तो हमें इसको समझकर आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। यासीन, कसम है कुरान हकीम की, यकीनन तुम रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। ये कुरान हकीम नाज़िल करता है गालिब और मेहरबान हस्ती का, ताकि तुम मुतनब्बिह करो ऐसी कौम को कि नहीं मुतनब्बिह किए गए, इनके बाप-दादा इसी वजह से वो गफ़लत में पड़े हुए हैं। यकीनन पूरी हो चुकी है अल्लाह की बात इनमें से अक्सर पर, लिहाज़ा वो ईमान नहीं लाएँगे। बिलाशुबा हमने डाल दिए हैं इनकी गर्दनों में तौक, और उन्होंने जकड़ लिया है इनकी ठोड़ियों तक, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं, और खड़ी कर दी है हमने इनके आगे एक दीवार और इनके पीछे एक दीवार, और इस तरह हमने इन्हें ढाँक दिया है, लिहाज़ा वो कुछ नहीं देख सकते।
और यकसा है इनके लिए, ख्वाह तुम खबरदार करो इन्हें या ना करो, वो ईमान नहीं लाएँगे। तुम तो बस खबरदार कर सकते हो इस शख्स को जो पैरवी करे नसीहत की और डरे रहमान से बिन देखे, सो खुशखबरी दे दो तुम उसे मग़फ़िरत की और अजर करीम की। यकीनन हम ही ज़िंदा करेंगे मुर्दों को और लिखते जा रहे हैं इन अमालों को जो इन्होंने करके आगे भेज दिए। और वो जो बाकी छोड़े, और हर चीज़ को दर्ज कर रखा है हमने एक बड़ी किताब में, जो हर बात खोल-खोल कर बयान करती है। और सुनाओ तुम इन्हें मिसाल के तौर पर बस्ती वालों का किस्सा। जब आए थे इनके पास पैगंबर, जब भेजे थे हमने इनकी तरफ वो 2 पैगंबर, तो झुठलाया था उन्होंने इनको, फिर तक़वियत दी हमने इन्हें तीसरे पैगंबर से, और उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम तो मगर एक बशर हमारी ही तरह के हैं, और नहीं नाज़िल किया है रहमान ने कुछ भी, नहीं बोलते हो तुम मगर सरी झूठ। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम ज़रूर तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, और नहीं है हम पर ज़िम्मेदारी सवाए साफ-साफ पैगाम पहुँचा देने की। उन्होंने कहा हम तुम्हें नामुबारक समझते हैं, अगर नाबाज़ आए तुम, तो हम ज़रूर संसार कर देंगे तुम्हें और पाओगे तुम हमारे हाथों दर्दनाक सज़ा। उन्होंने कहा तुम्हारी नहूसत तो तुम्हारे साथ ही लगी हुई है, ये बातें तुम क्या इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की गई है? इस असल बात ये है कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से बढ़ गए हो। और आया शहर के दूर-दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ, और इसने कहा, "ऐ मेरी कौम के लोगों, पैरवी इख्तियार करो इन रसूलों की, पैरवी करो इन लोगों की जो नहीं माँगते तुमसे कोई अजर, और वो ठीक रास्ते पर भी हैं।" यहाँ पे हमारी पारा जो है वो मुकम्मल हो गया, 22वाँ पारा। और मैं आपको हमेशा आपको बताता रहा हूँ, हमारी जो पारों की तक़सीम है, वो इंसानी तक़सीम है, और हमारे यूँ समझें कि जिन्होंने भी ये पारों की तक़सीम की है, तो उन्होंने इसकी आयात और इनके तमाम जो आपस में रब्त है आयात का, उनको कभी उस हवाले से नहीं देखा, बल्कि उन्होंने आयात को गिनकर एक इक्वल मीज़ान में डाल के बस उसको जो है वो पारों की तक़सीम कर ली। जबकि अल्लाह ताला ने जो तक़सीम की है, वो तो सूरतों के हिसाब से है। तो एनीवे हम कल इंशाल्लाह अपना अगला पारा शुरू करेंगे, 23वाँ पारा। तो हम यहीं से आगाज़ करेंगे, जहाँ से ये हमारी सूरह यासीन अभी हमने ख़त्म की है, और आगे हम कल अगले पारे में पढ़ेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक हो गई हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है, और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर ले, जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हिदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है, तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या 2 का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।